सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर कब क्या बोल दें कोई भरोसा नहीं। यूपी विधानसभा चुनाव में तो आए जब राजभर के बयान चर्चा बटोर रहे हैं। ताजा मामले में ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है जो चर्चाओं में आ गया। राजभर ने जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा संबोधित करते हुए खुद को तो अनपढ़ बताया ही, साथ ही अपनी पार्टी के जिला अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष को भी कम पढ़ा लिखा बोल दिया। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव तो विदेश में पढ़कर आए हैं और हम लोग तो ऐसे ही हैं। फिर राजभर ने योगी पर भी विवादित बयान दिया और कहा कि हमने योगी जी को कहा था कि हम आपको गद्दी से उतार कर वहां भेज देंगे जहां भिक्षा मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। हालांकि राजभर भले ही कह रहे हों कि अखिलेश यादव विदेश से पढ़कर आए हैं और समाजवादी पार्टी भी ये प्रचारित करती हो कि अखिलेश के पास ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से मास्टर्स की डिग्री है, लेकिन सच तो ये है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने अपने हलफनामे में इस डिग्री का जिक्र ही नहीं किया है। अखिलेश यादव करहल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और नामांकन दाखिल करते हुए उन्होंने अपनी विदेशी डिग्री का जिक्र नहीं किया था। इसीलिए कभी समाजवादी पार्टी के महासचिव और मुलायम के दाहिने हाथ माने जाने वाले स्वर्गीय अमर सिंह की उस बात को बल मिलता है जिसमें उन्होंने कहा था कि जहां तक मुझे मालूम है अखिलेश ने अपनी मास्टर्स की डिग्री कभी पूरी ही नहीं की। वह परीक्षा के दौरान अपने सिख दोस्तों के साथ कनाडा चले गए थे। मुलायम सिंह यादव उनकी इस हरकत से बहुत नाराज हुए और चिंतित थे। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जब सीएम योगी से उनका झगड़ा हुआ था उसी रात उन्होंने अखिलेश यादव से बात कर ली थी और भाजपा से गठबंधन तोड़ लिया था। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन कोई नया नहीं है, बल्कि यह गठबंधन तो उसी वक्त हो गया था जब मंत्रिमंडल में योगी से पहली बार झगड़ा हुआ था। उसी रात में हमारी और अखिलेश से बात तय हो गई थी। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे अभी आए नहीं, लेकिन पार्टी की संभावित हार को लेकर नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। गुरजीत सिंह औजला ने नवजोत सिंह सिद्धू के हार की भविष्यवाणी कर दी, तो सिद्धू के सलाहकार ने सीधे गांधी वाड्रा के फैसलों पर ही सवाल उठा दिया और कह डाला कि पार्टी का कैंपेन सही नहीं था। जाहिर है कि निशाने पर कैंपेन कमेटी के चेयरमैन सुनील जाखड़ आ गए। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा ने पार्टी के कैंपेन को असंगत करार दिया है। मोहम्मद मुस्तफा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी का कैंपेन अच्छा नहीं रहा। मुस्तफा ने हालांकि कांग्रेस की जीत की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि पार्टी का कैंपेन असंगत था, यह बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, लीडरशिप और बेहतर कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। मुस्तफा ने कांग्रेस पार्टी की गलतियों को बयां किया और कहा कि कैबिनेट मंत्री गुरजीत सिंह ने सुल्तानपुर से कांग्रेस उम्मीदवार नवतेज के खिलाफ अपने बेटे इंदर सिंह को मैदान में उतारा। किसी ने भी गुरजीत सिंह को रोकने की कोशिश नहीं की। सीएम चन्नी के भाई ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। मुस्तफा ने कहा कि करीब 12 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को आंतरिक कलह से नुकसान हुआ है। मुस्तफा का मानना है कि अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर सब कुछ सही रहता है तो इन 12 सीटों पर नुकसान नहीं होगा और इन पर पार्टी जीत की स्थिति में रह सकती थी। अमृतसर से कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने नवजोत सिंह सिद्धू के बर्ताव को लेकर सवाल खड़े किए। गुरजीत सिंह ने आरोप लगाया कि नवजोत सिंह सिद्धू के बर्ताव की वजह से पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में शामिल होने के बाद बहुत उछल रहे अखिलेश यादव को भाजपा के अपर्णा दांव के बाद ऐसा झटका लगा था कि उन्होंने किसी और नेता को सपा में शामिल करने से ही मना कर दिया था। लेकिन अपर्णा यादव भाजपा में आने के बाद से ही अखिलेश और सपा पर हमलावर हैं। बाराबंकी जिले में कई जनसभाओं को संबोधित करते हुए अपर्णा यादव ने विरोधियों को अपने मन मुताबिक ललकारा और खूब धोया। पहले उन्होंने किसी से भी ना डरने वाला बयान दिया था, तो अब बाराबंकी जिले के निंदूरा क्षेत्र में एक जनसभा में बोलते हुए समाजवादी पार्टी की तुष्टीकरण नीति को जमकर धोया। भाजपा समर्थकों की उमड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए अपर्णा ने कहा कि तुष्टीकरण करने वाले को मुंहतोड़ जवाब दो, मुंह तोड़ना भी पड़े तो तोड़ दो। चुनावी महायज्ञ में अपने वोट की आहुति देकर योगी को फिर सीएम बनाना है। सब हनुमान जी बनकर प्रभु श्री राम की तरह उन्हें विजय दिलाएं। अपर्णा यादव ने आगे कहा कि यूपी में काबा, यूपी में सिर्फ बाबा, सिर्फ बाबा, सिर्फ बाबा बा। अपर्णा यहीं नहीं रुकी, उन्होंने आगे कानून व्यवस्था पर कहा कि प्रदेश के गुंडे या कहकर जेल चले गए कि अब न करेबे बेल, हम तो जइबे जेल।
वहीं उदवतपुर गांव में एक जनसभा में बोलते हुए अपर्णा यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार चलती रहेगी, हम लड़ेंगे हनुमान की तरह और जीतेंगे राम की तरह। उन्होंने महिलाओं का भी आह्वान किया कि आप लोग मतदान के दिन किचन में ताला लगाकर मतदान करें, पुरुषों से कहें कि खाना तभी मिलेगा जब मतदान करके आओगे। अपर्णा यादव की सभी जनसभाओं में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी की तारीफ करते हुए युवाओं में जोश भरा और कहा कि प्रदेश में गुंडा राज सीएम योगी ने खत्म कर दिया है। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले भाजपा से बगावत कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। राज्य के सियासी घमासान के बीच मौर्य ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं। हालांकि वो अलग बात है कि उनकी हर रैली में कोई ना कोई ऐसा कांड हो जाता है जो समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है। ताजा मामले में पडरौना में एक चुनावी जनसभा के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य उस वक्त गुस्से में लाल हो गए जब मंच पर ही एक सपा नेता ने पीछे से कुछ बोल दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने ही कार्यकर्ताओं पर गुस्सा करते हुए दिख रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य चुनावी जनसभा के दौरान सपा कार्यकर्ताओं पर ही तमतमा गए और उन्हें सरेआम मंच से भगा दिया। यह दूसरी बार है जब मौर्य ने इस तरह से सपा कार्यकर्ताओं को हड़काया है। इससे पहले खीरी जिले की एक रैली में भीड़ न जुटने पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पारा हाई हो गया था और मंच पर पीछे की तरफ खड़े नेताओं की मौर्य ने क्लास लगा दी और उन्हें खूब डांटा था। दरअसल मौर्य पडरौना विधानसभा के मनसा छापार में एक चुनावी सभा करने पहुंचे थे। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जिक्र करते हुए जब स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा पर हमला बोल रहे थे, तभी मंच पर पीछे से कुछ आवाज आई, जिसके बाद वह अचानक भाषण देते देते रुक गए और पीछे मुड़कर अपने ही कार्यकर्ताओं पर गुस्सा हो गए। इतना ही नहीं, भाषण छोड़ स्वामी प्रसाद मौर्य अपने हाथों से उस सपा कार्यकर्ताओं को धकियाकर मंच से भगा देते हैं। बताया जा रहा है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य भाषण दे रहे थे, तभी भाषण देते वक्त कार्यकर्ताओं ने पीछे से कुछ बोला था। कार्यकर्ता के बोलने की वजह से ही स्वामी प्रसाद मौर्य नाराज हो गए और भाषण छोड़ पीछे पलटकर सपा कार्यकर्ता को भगा दिया। वीडियो में वह उस सपा कार्यकर्ता को डांटते हुए भी दिख रहे हैं। इसके बाद उन्होंने फिर से अपना संबोधन शुरू किया। गौरतलब है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार अपनी परंपरागत पडरौना सीट की जगह कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने आरपीएन सिंह को लाकर पडरौना से मौर्य का खदेड़ा कर दिया था। 2009 में आरपीएन सिंह बीएसपी से चुनाव लड़ रहे स्वामी प्रसाद मौर्य को हरा भी चुके हैं। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। नवाब मलिक के खिलाफ अदालत में ईडी ने इतने पुख्ता सबूत पेश किए कि कोर्ट को यह भी कहना पड़ा कि सारे आरोप एकदम सही लगते हैं, इसीलिए इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि मलिक पूछताछ में सहयोग तो नहीं ही कर रहे हैं, इसके उलट वे जांच एजेंसियों को धमका भी रहे हैं। जाहिर है कि कोर्ट की टिप्पणियों के बाद नवाब मलिक की मुश्किलें ज्यादा बढ़ेंगी और वे लंबा नपेंगे। नवाब मलिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामले में विशेष अदालत ने प्रथम दृष्टया मामले को सही पाया है। धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश RN रोकड़े ने कहा कि मलिक के खिलाफ आरोप अच्छी तरह स्थापित हैं, इसीलिए उनको हिरासत में लेकर पूछताछ आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि अपराध पिछले 20 वर्षों से चला आ रहा है, इसीलिए इस मामले की जांच के लिए पर्याप्त समय दिए जाने की आवश्यकता है। अदालत का यह भी कहना है कि आरोपित ने जांच में सहयोग नहीं किया है। न्यायाधीश रोकड़े ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मानने के लिए पर्याप्त आधार हैं कि धन शोधन अधिनियम के तहत आरोप अच्छी तरह स्थापित हैं। कोर्ट ने माना कि जांच अपने प्रारंभिक चरण में है, इसलिए आरोपित से अच्छी तरह पूछताछ कर सभी पहलुओं को सामने लाना आवश्यक है। पेशी के दौरान जज ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि इस प्रॉपर्टी पर नवाब मलिक का स्वामित्व है। ऐसे में बचाव पक्ष की यह दलील कि नवाब मलिक पर PMLA के तहत मामला नहीं बनता है, गलत है। वहीं खबर यह भी है कि नवाब मलिक जांच में अधिकारियों को सहयोग नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वे अधिकारियों को डरा धमका भी रहे हैं। कोर्ट ने 23 फरवरी को मंत्री मलिक को 3 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था, जिसकी रिपोर्ट 25 फरवरी को उपलब्ध कराई गई है। ईडी सूत्रों की माने तो कुर्ला लैंड डील में नवाब मलिक के बेटे फराज भी शामिल हैं। यह डील साल 1999 से 2003 के बीच में हुई थी। कुछ महीने पहले पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि मलिक परिवार ने उस जमीन की कीमत को 3.5 करोड़ रुपए दिखाया, जिससे उन्हें स्टाम्प ड्यूटी कम करनी पड़े। जब इसका पेमेंट करने की बात आई तो इसकी कीमत 25 रुपए प्रति स्क्वायर फुट की दर से बताई गई, लेकिन असल में पेमेंट 15 रुपए प्रति स्क्वायर फुट की रेट से हुई। मलिक पर आरोप है कि उन्होंने यह जमीन अंडरवर्ल्ड दाऊद के लोगों से खरीदी थी।
ब्यूरो न्यूज ऑफ इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव में कई अजब गजब रंग देखने को मिल रहे हैं। सोशल मीडिया पर अयोध्या का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ऊंची इमारत पर लगे समाजवादी पार्टी के झंडे को एक बंदर उतारता हुआ दिख रहा है। इस वीडियो को लेकर बीजेपी के नेता अब अखिलेश यादव के मजे ले रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी लोग लिख रहे हैं कि अब जनता तो छोड़िए, जानवर भी नहीं चाहते कि कभी समाजवादी पार्टी सत्ता में आए। वहीं इस वीडियो पर मजे लेते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बजरंग बली का यही संदेश, यूपी को नहीं चाहिए दंगेज। तो वहीं अब प्रदेश के जनशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने भी इस वीडियो को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में हर किसी के मन में है कि जो भगवान का मंदिर बनवा रहा, भगवान का घर बना रहा हो और उस घर के विरोध में जो लोग आ रहे हैं उनको बजरंग बली की गदा ऐसी पड़ेगी कि उनकी कमर टूट जाएगी। हनुमान जी के स्वरूप में बंदर आ ही गए हैं, लेकिन आगे भविष्य के लिए भी लोगों से कहना चाहता हूं कि इतने सालों के बाद प्रतीक्षा कर भगवान का भव्य मंदिर बन रहा है और जो भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना रहा है उसको एक भी वोट नहीं देते हैं, तो यह पता चलता है कि आप भगवान का मंदिर नहीं चाहते हैं। जो लोग भगवान का मंदिर नहीं चाहते हैं उनके लिए हनुमान जी यहाँ गदा लेकर घूम रहे हैं और उसका जवाब उनको मिलेगा। जबकि दूसरी तरफ सोशल मीडिया से लेकर आम लोग भी इस वीडियो को देखकर समाजवादी पार्टी पर तंज कस रहे हैं। लोगों का कहना है कि सपा सरकार में कानून व्यवस्था इतनी बुरी थी कि अब बंदर भी नहीं चाहते कि अखिलेश कभी सत्ता में आए, इसीलिए सपा का झंडा देखकर ही इंसान से लेकर जानवर तक भड़क रहे हैं। गौरतलब है कि यूपी में अभी 3 चरणों के चुनाव 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को होने हैं और 10 मार्च को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। ब्यूरो न्यूज ऑफ इंडिया। यूपी विधानसभा चुनावों के 5वें चरण में प्रतापगढ़ में मतदान होना है और यहां सबसे हॉट सीट है कुंडा, जहां से राजा भैया दशकों से विधायक हैं। कुंडा में चुनाव प्रचार करते हुए समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर निशाना साधा था और कुंडा में कुंडी लगाने की बात कही थी। अखिलेश यादव के इस बयान पर अब पलटवार करते हुए राजा भैया ने अखिलेश यादव की बोलती बंद कर दी है। राजा भैया ने पलटवार करते हुए कहा है कि किसी के माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं कि वह कुंडा में कुंडी लगा सके। राजा भैया के भाषण का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। राजा भैया ने आगे कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसके लिए वह बहुत धैर्य धारण किए हैं, संयम बरत रहे हैं। वहीं कुंडा विधानसभा के छेऊंगा बूढ़ेपुर में एक जनसभा में पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि कुंडा में ऐसी कुंडी लगाओ जो फिर दोबारा ना खुले। लेकिन अब राजा भैया ने एक जनसभा में अखिलेश यादव के बयान का तगड़ा जवाब दिया है। राजा भैया ने जोर देते हुए कहा कि किसी भी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं जो कुंडा में कुंडी लगा सके। हर बार की तरह इस बार भी चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए बस वह शांत हैं, बाकी 10 मार्च का इंतजार है। राजा भैया ने अखिलेश यादव पर तंज करते हुए कहा कि ना तो उनकी सरकार बनी, ना वह बने हुए हैं। गौरतलब है कि 1993 से लगातार कुंडा से जीतते आ रहे राजा भैया ने 2017 में मोदी लहर में भी 1 लाख से ज्यादा वोटों से अपनी जीत दर्ज की थी। पिछले सभी चुनावों में राजा भैया को समाजवादी पार्टी का समर्थन रहा था। 15 सालों से सपा ने उनके खिलाफ अपना प्रत्याशी भी नहीं घोषित किया था, लेकिन इस बार अखिलेश से संबंध बिगड़ने के बाद राजा भैया के खिलाफ गुलशन यादव को सपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। गुलशन यादव कभी राजा भैया के ही दाहिने हाथ माने जाते थे। हालांकि चुनावी जानकार मानते हैं कि दूर से भले ही कुंडा में टक्कर दिख रही हो, लेकिन राजा भैया आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। गौरतलब है कि कुंडा से सपा ने गुलशन यादव को, तो बीजेपी ने शिव प्रकाश मिश्रा सेनानी की पत्नी सिंधुजा मिश्रा को टिकट दिया है, तो वहीं बीएसपी ने मोहम्मद फहीम को उतारा है। ब्यूरो न्यूज ऑफ इंडिया। आम आदमी पार्टी के दिन शायद अच्छे नहीं चल रहे हैं। पहले कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तानियों के समर्थन का आरोप लगाया, जिसका बड़ा खामियाजा आम आदमी पार्टी पंजाब चुनाव के परिणामों में भुगत सकती है। तो वहीं अब शायर मुनव्वर राणा ने भी आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। राणा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके साथ ही राणा ने कवि कुमार विश्वास की ओर से केजरीवाल पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर भी अपनी बात रखी है। मुनव्वर राणा ने कहा कि कुमार विश्वास की बात में सच्चाई हो सकती है। कुमार विश्वास की ओर से केजरीवाल पर लगाए गए आरोपों पर राणा ने कहा कि यह झूठ भी नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुमार विश्वास और केजरीवाल के बीच गहरी दोस्ती थी। राणा ने कहा कि सत्ता के लिए केजरीवाल कुछ भी कर सकते हैं। कांग्रेस की सरकार को गिराने में और बीजेपी की सरकार को लाने में सबसे बड़े नायक यही हैं। ये जो अन्ना तमाशा था, सब इन्हीं की मिलीजुली सरकार थी। ये अलग बात है कि बाद में केजरीवाल बीजेपी को भी धोखा दे गया। उन्होंने आगे कहा कि कुमार विश्वास जबान बहुत सोच समझकर खोलते हैं। आजकल मेरी उनसे ज़्यादा ताल्लुकात नहीं हैं, वो मुझसे नाराज हैं।
वहीं देश तोड़ने के सवाल पर मुनव्वर राणा ने कहा कि ये तो आजकल का मुहावरा बन गया है। इल्जाम को जितना बड़ा बनाया जा रहा है उतना बड़ा वो नहीं है। गौरतलब है कि कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं, लेकिन केजरीवाल से कुछ मुद्दों पर असहमति के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। वहीं पिछले हफ्ते कुमार विश्वास ने केजरीवाल पर अलगाववादियों का समर्थक होने का आरोप लगाया था। इससे 2 दिन पहले कुमार विश्वास ने दावा किया था कि उन्होंने केजरीवाल से पिछले चुनाव में कहा था कि अलगाववादी संगठन या खालिस्तानियों का साथ मत लो, लेकिन केजरीवाल ने कहा था कि हो जाएगा, तू चिंता मत कर। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।